कि जापान के बेहद करीब चीनी नौसेना का एक खतरनाक युद्धपोत देखा गया है। उसके साथ मौजूद हैं चीन के दो शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर शानडोंग और लियोनिंग। जापान की समुद्री सीमाओं के पास इस स्तर की चीनी सैन्य मौजूदगी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने इसे गंभीर सुरक्षा संकट बताया है और विशेषज्ञ कह रहे हैं इंडो पैसिफिक का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। चीनी जहाजों की यह मूवमेंट त्सुशिमा जलडमरू मध्य से होकर जापान सागर तक गई और ये कोई संयोग नहीं था। यह एक रणनीतिक संदेश था। चीन अब केवल अपनी सीमाओं में नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों के दरवाजे तक पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स पूरी तरह अलर्ट पर आ गई। टोक्यो से वॉशिंगटन तक एक के बाद एक मीटिंग्स शुरू हो गईं और इस सब के बीच रूस की परछाई भी साफ नजर आ रही थीं, क्योंकि जब जब चीन इस तरह की सैन्य हलचल करता है उसके पीछे कहीं न कहीं मास्को की मौन सहमति या साझेदारी मौजूद होती है। यह सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास नहीं है, यह एक सामरिक चुनौती है अमेरिका और उसके इंडो पैसिफिक गठबंधनों के लिए। चीन और रूस अब एक ऐसे मोर्चे पर खड़े हैं जहां उनका हर कदम अमेरिका के प्रभाव को कमजोर करने की दिशा में उठाया गया प्रतीत होता है। बीजिंग ने दावा किया कि ये गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार हैं, लेकिन यह बात पूरी दुनिया जानती है कि आजकल युद्ध शब्दों से नहीं, जहाजों से लड़े जाते हैं। चीन की यह आक्रामक रणनीति पहली बार नहीं दिखी है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाकर उसने अपना सैन्य बेस पहले ही खड़ा कर लिया है। अब वह जापान के पास तक पहुंच गया है और इसका मतलब सीधा है, यह एक नई समुद्री ताकत बनने की कोशिश है जो अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने क्वाड और ऑकस जैसे गठबंधनों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत अब एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके। लेकिन चीन की गति और रूस का समर्थन इस संघर्ष को और जटिल बनाता जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने भी साफ संकेत दिए हैं कि अगर इस क्षेत्र में उकसावे की घटनाएं बढ़ती हैं तो जवाब भी पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। पर्ल हार्बर से लेकर गुआम तक अमेरिकी सैन्य बेस पूरी तरह सतर्क हैं। जापान ने अपने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। रूस और चीन का यह गठबंधन अब केवल राजनीतिक सहयोग नहीं रहा, यह एक सैन्य साझेदारी बन चुका है, एक साझा मोर्चा जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति को सीधी टक्कर देने की स्थिति में खड़ा है। रूस, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अकेला पड़ता जा रहा था, अब चीन के साथ मिलकर नई रणनीति बना रहा है। और चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अब सिर्फ आर्थिक नहीं, सैन्य दबदबे की भी तलाश में है। जापान की सीमा के पास एक चीनी युद्धपोत का दिखना सिर्फ एक जहाज की हलचल नहीं थी, वह एक संदेश था, एक चेतावनी, एक कूटनीतिक चुनौती जो लहरों के रास्ते भेजी गई और जिसमें साफ कहा गया, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। इंडो पैसिफिक अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। यह सिर्फ समुद्र नहीं, एक रणनीतिक रणभूमि है जहां चीन, रूस, अमेरिका और उसके सहयोगी सब अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। हर जहाज एक बयान है, हर हलचल एक संदेश और हर कदम आने वाले समय का नक्शा बदल सकता है। क्या अमेरिका इस बढ़ती चुनौती को संभाल पाएगा? क्या जापान अपने पड़ोसी की इस आक्रामकता को रोक सकेगा? और क्या चीन वाकई अब वैश्विक नेतृत्व के लिए मैदान में उतर चुका है? ये सवाल अब सिर्फ विश्लेषण के विषय नहीं है, ये आने वाले इतिहास की पटकथा बन चुके हैं।